नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा विषय है थाट से संबंधित। थाट की परिभाषा क्या है, थाट के लक्षण क्या है और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कितने थाट प्रचलित हैं। तो सर्वप्रथम हम थाट की परिभाषा जानते हैं। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हैं। थाट को मेल भी कहा जाता है। स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। थाट सदैव संपूर्ण जाति का होना चाहिए, अर्थात 7 स्वर वाला होना चाहिए। थाट के 7 स्वर क्रम से होने चाहिए, अर्थात सा के बाद रे, रे के बाद ग, इस प्रकार। थाट से रागों का जन्म माना गया है। थाट गाया नहीं जाता, इसलिए थाट में रंजकता, वादी संवादी पकड़, गायन समय आदि आवश्यक नहीं है। थाट में स्वर के दोनों रूप एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते, जैसे कोमल रे के बाद शुद्ध रे, कोमल ग के बाद शुद्ध ग, इस तरह। तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में 10 थाट माने गए हैं और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में 19, और इन 10 थाटों में ही सारे रागों को समेटा गया है और एक राग से 484 रागों की उत्पत्ति मानी गई है। तो 10 थाट हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में है, तो 10 से गुना करने पर ये 4840 राग उत्पन्न होंगे इन 10 थाट से, गणित के द्वारा। वैसे तो 250-300 राग ही है जो प्रचलित है, जो गाना बजाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी थाट से संबंधित। अब हम चलेंगे, चूँकि 10 थाट है तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 5 के विषय में ही आपको जानकारी दूंगा, 5 थाटों के बारे में, और दूसरे वीडियो में मैं 5 थाट के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलते हैं, हम सर्वप्रथम बिलावल थाट के बारे में जानेंगे। बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं और उसका स्वरूप इस प्रकार है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब चूँकि बिलावल राग भी है और बिलावल थाट भी है तो कन्फ्यूजन होगा ही। तो मध्यकाल में ये थाट पद्धति नहीं थी, उस समय राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, और राग रागनी पद्धति से थाट पद्धति में लाने का श्रेय स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे जी को है। उन्होंने 10 थाटों के अंतर्गत सारे रागों को समेटा। तो उस समय प्रश्न उठा कि इन थाटों का नाम क्या दिया जाए। तो उस थाट के अंतर्गत जो भी राग सबसे ज़्यादा प्रचलित था, उस राग को उस थाट का नाम दे दिया गया। जैसे बिलावल राग बिलावल थाट में सबसे ज़्यादा प्रचलित था, तभी बिलावल राग को बिलावल थाट का नाम मिल गया। उसी प्रकार 10 राग को थाट का नाम दिया गया, उसे आश्रय राग बोला जाता है। तो ये बिलावल थाट आपने देखा। अब इसी बिलावल थाट में एक स्वर को हम बदल देंगे तो ये दूसरा थाट हो जाएगा। इसमें सारे स्वर शुद्ध हैं, अब केवल मध्यम को तीव्र कर देंगे, शुद्ध के जगह तीव्र मध्यम लगा देंगे तो ये कल्याण थाट हो जाएगा। अब देखिए उसका स्वरूप। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये खमास थाट, ये कल्याण थाट हुआ। अब इसी बिलावल थाट में हम एक स्वर बदलेंगे, जो शुद्ध नी है उसको कोमल नी, उसके जगह पर कोमल नी का प्रयोग करेंगे, तो एक थाट हो जाएगा खमास थाट।
अब उसका स्वरूप सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। तो ये खमास थाट हुआ। अब चूँकि शुद्ध के जगह पर कोमल नी का प्रयोग हुआ इसमें, अब हम दो स्वर बदलेंगे। जैसे शुद्ध नी के जगह कोमल नी और शुद्ध ग के जगह कोमल ग, तो एक दूसरा थाट हो जाएगा, ये काफ़ी थाट हो जाएगा। अब इसका स्वरूप देखिए, सा रे ग मा पा धा नी सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। तो ये काफ़ी थाट। अब फिर इसी थाट से दो स्वर को बदलेंगे। शुद्ध रे के जगह कोमल रे और शुद्ध ध के जगह कोमल रे का प्रयोग करेंगे, तो ये भैरव थाट बन जाएगा। अब उसका स्वरूप देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। तो ये भैरव थाट था। तो इन 5 थाटों के बारे में मैंने जानकारी दी, और संगीत से जुड़े जितने भी, चाहे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से जुड़े हों, और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ हो, या अन्य किसी संगीत के संस्थान से जुड़े हों, तो क्रियात्मक संगीत के साथ आपका शास्त्र पक्ष के भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर संगीत के क्षेत्र में, खास करके शास्त्रीय संगीत में उन्नति करना चाहते हैं, या इसके माध्यम से जॉब वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसके सैद्धांतिक पक्ष की तरफ बहुत ध्यान देना होगा। जितना समय आप और जितना ध्यान आप देते हैं क्रियात्मक संगीत यानी प्रैक्टिकल की तरफ, उतना ही इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। और नहीं तो एक पक्ष कमज़ोर होने के बाद कहीं भी आप जॉब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का, और दोनों में आपको पास होना अनिवार्य है। इसलिए अभी से इस चीज़ पर ध्यान दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसे करीब से अनुभव किया है। बहुत ऐसे गायक वादक हैं जो बहुत अच्छा गाते बजाते हैं, लेकिन उनका शास्त्र पक्ष कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो पिछड़े हुए हैं। तो आपको आगाह सावधान कर रहा हूँ कि क्रियात्मक के साथ सैद्धांतिक पक्ष पर भी समानता से ध्यान देंगे। और यही 10 थाट है जिससे सारे रागों की उत्पत्ति मानी गई है। तो इन थाटों को अपने गले में अभ्यास करके बिठा लें, क्योंकि इस 10 थाट से ही 4840 राग उत्पन्न माने गए हैं। तो ये 10 अगर कंप्लीट कर लिए तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जानकारी यहीं तक। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलते हैं, नमस्कार।